फू कहता है वो जिस भी डिपार्टमेंट में कंफर्टेबल हो उसे उसी में डाल दो। नेक्स्ट डे यूए फू के ऑफिस में इंटरव्यू देने आती है, जहां 3 फीमेल इंटरव्यूअर जाकर इंटरव्यू लेती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है या नहीं। तो यूए उन्हें सच बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर वो लोग यूए का मजाक उड़ाने लगती हैं कि तुम्हें तो घर पर बैठना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूए कहती है मैं भले ही प्रेग्नेंट हूँ पर अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। ये सुनकर वो लोग यूए की इंसल्ट करती हैं और उसे जॉब देने से मना कर देती हैं, जिससे यूए रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वहां फू आता है और उसे रोता देखकर पूछता है क्या हुआ। यूए कहती है कुछ नहीं और जाने लगती है, जिससे फू उसे अपने साथ केबिन में ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे इंटरव्यू रूम की फुटेज चाहिए। ये सुनकर यूए फू से पूछती है इसका मतलब ये तुम्हारा ऑफिस है। अब फू यूए को उसकी फेवरेट ड्रिंक देते हुए बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, जिस पर यूए गुस्से में कहती है इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं आज आने वाली हूँ, मतलब तुमने जानबूझकर मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया है। फू कहता है ऐसी बात नहीं है, भला मैं तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट बनवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कोई परेशान करे ये मैं नहीं होने दूंगा। तभी यूए के मोबाइल पर उसके डैड का कॉल आता है, जिसमें एक डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये जिसका भी मोबाइल है उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर यूए बहुत डर जाती है और ये बात फू को बताती है, तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब यूए फू के साथ और श्या अपनी मॉम के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर परेशान होते हुए वेट करने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई है। ये सुनकर सभी बहुत हर्ट होते हैं और रोने लगते हैं, जिसमें फू यूए को संभालने लगता है। फिर वहाँ एक लॉयर आता है जो उन्हें बताता है कि यूए के डैड ने सारी प्रॉपर्टी यूए के नाम कर गए हैं। ये जानकर श्या की मॉम गुस्से में लॉयर से कहने लगती है लेकिन उनकी वाइफ तो मैं हूँ, फिर उन्होंने मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिया। जिस पर यूए सोचने लगती है कि डैड तो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे, फिर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मुझे क्यों दे दी। तब फू उसे समझाता है कि हो सकता है उन्हें डेथ से पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तभी शिया यूए से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही डैड को डराया धमकाया होगा। तब फू यूए को प्रोटेक्ट करते हुए शिया से कहता है कि अगर तुमने यूए को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो यूए से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो उसे हग कर लेता है। इसके बाद देखते हैं कि यूए फू के साथ उसके पेरेंट्स के घर आती है, जहां फू की मॉम बहुत प्यार से यूए का वेलकम करती है और उसे अपने पास बैठाकर उससे उसके डैड के फ्यूनरल के बारे में पूछती है। तो यूए बताती है कि हाँ वो सब ठीक से हो गया है। मॉम कहती हैं तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एनर्जी वाला सूप बना देती हूँ। ये बोलकर वो किचन चली जाती है। फिर यूए और फू फ्रूट खाते हुए अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। तब यूए कहती है मेरी मॉम के जाने के बाद मुझे लगा मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ, मगर फिर मुझे तुम मिले और मुझे नहीं पता था कि डैड जाने से पहले मुझे इतना रिच कर देंगे। ये सब सुनकर फू स्माइल करता है और प्यार से यूए के पेट को टच करते हुए बोलता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा बेबी इस बड़े से घर में रहे जहाँ उसे बड़ों का प्यार भी मिले। ये बोलकर वो यूए को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फू का असिस्टेंट यूए को ऑफिस ले जाता है और सभी कलीग से यूए का इंट्रो करवाता है, जिससे यूए हैप्पी हो जाती है और अपनी केबिन में बैठी होती है। तभी वहां उन इंटरव्यूअर में से एक मिंग नाम की एम्प्लॉय आती है और यूए को कॉन्ग्रेट्स करती है, जिस पर यूए उसे प्यार से थैंक्स बोलती है। तो मिंग यूए से कहती है हमारी ऑफिस का एक रूल है, यहाँ जो भी नया आता है उसे सबको कॉफ़ी पिलानी पड़ती है। ये सुनकर यूए अपना फ़ोन निकालती है ताकि वो कॉफ़ी ऑर्डर कर सके, जिस पर मिंग उसे रोक कर बताती है कि ऑफिस के नीचे एक कॉफ़ी शॉप है, तुम्हें खुद वहाँ जाकर कॉफ़ी लानी पड़ेगी। ये सुनकर यूए चुपचाप कॉफ़ी लेने चली जाती है, जिसके बाद मिंग लिफ्ट के पास जाती है और उसे जानबूझकर खराब कर देती है ताकि वो यूए को परेशान कर सके। तो यूए लिफ्ट को खराब देखकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो किसी तरह ऊपर तक आ जाती है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये सब तो मिंग ने जानबूझकर किया है। इसके बाद यूए वॉशरूम जाती है, जहां फू उसके पीछे आता है और उसके क्लोज आने लगता है। तब यूए उसे मिंग की हरकत के बारे में बता देती है और ये भी कहती है कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहां यूए के स्कूल का सीनियर हाउ आता है और यूए को देखकर पूछता है क्या अब तुम मेरी कलीग बन गई हो।
तब यूए उसे देखकर खुश होती है और वो फू का चेहरा देखकर हाउ से मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो यूए को हाउ से बात करता देखकर जेलस फील करने लगता है। इसके बाद यूए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और फू हाउ से कहता है अच्छे से काम करो, ये बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। फिर यूए पार्किंग में फू की कार के पास जा रही होती है, तभी वहां ड्री से हाउ आ जाता है और यूए से फूड खाने के बारे में पूछता है। ये देखकर फू को जलन होने लगती है और वो कार से बाहर आकर यूए को अपने साथ चलने को कहता है। अगले सीन में यूए फू और हाउ के साथ फूड खाने आती है, जहां हाउ को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और वो शॉक्ड होकर वॉशरूम जाने लगता है। तब यूए प्यार से फू का हाथ पकड़ती है और वहां से जाने लगती है। इतने में हाउ वहां आता है तो फू उससे कहता है अब तुम हमारे रिलेशन के बारे में जानते हो, इसलिए इस बात को सीक्रेट रखना। इसके बाद देखते हैं कि यूए और फू एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तब यूए बहुत हंसने लगती है तो फू उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे बताता है कि जब तुम मिंग से या किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है, इसलिए क्यों ना हम दोनों शादी कर लें ताकि कोई और तुम्हारे क्लोज ना आ सके। ये बोलकर वो एक रिंग निकालता है और यूए से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर यूए पूछती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फू बोलता है इतना कि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फू यूए को सिविल ब्यूरो ले जाता है और उसके साथ क्यूट क्यूट फोटो लेता है, जिसके बाद वो लोग अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। अब देखते हैं फू अपने डैड के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर परेशान होते हुए खड़ा होता है, क्योंकि आज यूए की डिलीवरी होती है। तब उसके डैड उसे सेटिस्फाई करवाते हैं कि तुम्हारी मॉम एक अच्छी डॉक्टर है, इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, यूए को कुछ नहीं होगा और तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद मॉम बाहर आकर फू को बताती है कि तुम्हारी बेटी हुई है। ये सुनकर फू खुश होता है और वो बेबी को देखने से पहले यूए के पास जाता है और उसकी केयर करने लगता है। तब वो यूए को थैंक्स बोलता है कि उसने उसे डैड बना दिया है। ये सुनकर यूए इमोशनल हो जाती है। तभी वहां मॉम बेबी को लेकर आती है और उन्हें बताती है कि ये बेबी बिल्कुल यूए की तरह है। नेक्स्ट सीन में फू बेबी के साथ खेल रहा होता है, वहीं यूए अपनी बॉडी को देख रही होती है। तब मॉम यूए से कहती है ये सब फू की वजह से हुआ है, वो तुम्हें बहुत परेशान करता है ना। ये सुनकर यूए मॉम के पास जाकर उन्हें हग कर लेती है और वो लोग बेबी के बारे में बात करने लगते हैं। फिर फू और यूए बेबी को लेकर बाहर घूमने जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब फू और यूए सो रहे होते हैं, तभी उनकी बेबी रोने लगती है, जिससे यूए नींद में फू को किक मारती है और उसे बेबी के पास जाने को कहती है। तब जल्दी से फू बेबी के लिए फीड की बोतल तैयार करके उसके पास ले जाता है और उसे फीड करवा के वापस आता है। तब वो यूए से कहता है मैं जानता हूँ तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो। ये सुनकर यूए अपनी आंखें खोलती है, जिससे फू उसके क्लोज जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।